नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिस्ट्री से संबंधित MCQ है वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है, सुमेलित करना है हमें। और कि पहले क्या है, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब स्थापना हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना वो कब हुई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो ये बताना है। तो हमें इनमें से कौन सा कथन है वो सही है, कौन सा कथन सही है। अगर बात करें पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कभी 1498 में कब हुई थी जी? 1498 में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वो 1600 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो 1602 में हुई थी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। तो पहले का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 में और ब्रिटिश की हुई थी 1600। डच की हुई है 1602 में स्थापना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई है 1664 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है हमें। तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है 1498 में आई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1498 में आई थी। परंतु इन्होंने अपना मुख्यालय है वो कहाँ खोला था? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय है वो कहाँ खोला था? क्या गोवा खोला था, या कलकत्ता, या नेगपट्टनम, या पांडिचेरी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जो मुख्यालय है वो कौन सी स्थान पे खोला था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा कौन सा रहेगा? तो कूट हमें मिलाने हैं। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो है जी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पुर्तगालियों ने अपनी जो पहली व्यापारिक कंपनी है, जो कंपनी है वो गोवा में खोली थी पुर्तगालियों के द्वारा। और जो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने अपनी जो कंपनी है कलकत्ता में खोली थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेगपट्टनम में अपनी मुख्यालय बनाया था कंपनी का। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय पांडिचेरी में बनाया था। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था, किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश। तो इसमें हमारा जो सही आंसर रहेगा ये है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? पुर्तगाल भी आए थे, ब्रिटिश भी आए थे, डच भी आए थे, डेनिश भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे और फ्लैंडर्स और स्वीडिश सभी का भारत में आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क वह पुर्तगाली था जिसने गोवा पे अधिकार किया था। तो इसमें सही आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला जो गवर्नर था वो कौन था? क्या रॉबर्ट क्लाइव था? क्या सर जॉन शॉ थे? क्या वारेन हेस्टिंग था? क्या लॉर्ड मर्क्यूज ऑफ हेस्टिंग था? इसमें जो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग। कौन था जी? वारेन हेस्टिंग। कौन सा आंसर सही रहेगा? ऑप्शन सी। क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला जो गवर्नर जनरल आया था वो वारेन हेस्टिंग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? किसने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था और प्रभावित किया था? ब्रिटिश, फ्रेंच, डच या पुर्तगाली? इसमें कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा वो हमें बताना है। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। पुर्तगाली है वो यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले जो अपना व्यापार फैलाया था वो था पुर्तगाली। 1498 में वास्को डी गामा भारत कहाँ उतारा था? कह रहा है कि वास्को डी गामा है भारत में पहली बार कहाँ आया था? गोवा, कालीकट, मंगलोर, कोचीन। कौन सी जगह है वो भारत आया था पहली बार? कौन सी जगह वो आया था? कालीकट। कालीकट में आया था। कालीकट कौन सी जगह? केरल पे है। केरल किस राज्य में है?
कालीकट है, वहाँ सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। वास्को डी गामा है कहाँ का रहने वाला था, कौन सी जगह से रहने वाला था, तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन ए पुर्तगाल। पुर्तगाली कौन था, एक वास्को डी गामा था, और कब आया था, 1498 में आया था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, वह कौन सा अंग्रेज था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, कौन सा है जी इसमें हमारा सही आंसर। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए सर टॉमस रो। सर टॉमस रो है वो जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। गोवा, दमन एवं दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण है कब मूलतः किया गया था, डच द्वारा, अंग्रेज द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या पुर्तगालियों के द्वारा। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी पुर्तगालियों के द्वारा। गोवा, दमन और दीव का जो उपनिवेशीकरण है वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था, राज जैमोरियन से, बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से या इंग्लैंड से। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई है। भारत तक समुद्री मार्ग की जो खोज की है वो किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए है डचों के द्वारा, ऑप्शन बी है अंग्रेजों के द्वारा, ऑप्शन सी है पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन डी है फ्रांसियों के द्वारा। इसमें जो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन सी पुर्तगालियों के द्वारा। भारत में सबसे जो समुद्री मार्ग की खोज की थी वो पुर्तगालियों के द्वारा। तो सही आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी पुर्तगालियों के द्वारा। कब की थी, 1498 में। किसने की थी जी, तो कौन था, वास्को डी गामा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया था। पहली जो भारत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति है किससे प्राप्त की थी, किससे प्राप्त की थी। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए है अकबर से, ऑप्शन बी है जहांगीर से, ऑप्शन सी है वो शाहजहाँ से, ऑप्शन डी है औरंगजेब से। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन है जो जहांगीर से। किससे जी, जहांगीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहने वाला कौन सा है जी, क्या कोलंबस, क्या मैगलस, क्या वास्को डी गामा या टॉमस मूर। इसमें जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। कब कब की थी जी, ऑप्शन सी कब की थी, 1498 कहाँ आया था जी, कालीकट। कालीकट कहाँ है जी, कालीकट कहाँ है जी, कालीकट कहाँ है, केरल जी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी। तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, कौन सी संधि थी, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष के बीच कौन सी संधि हुई थी, पेरिस की संधि, बेसिन की संधि या एला सापेल की संधि या सूरत की संधि। इसमें जो हमारा सही आंसर कौन सा रहेगा जी, इसमें सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन क्या है, ए पेरिस की संधि। ऑप्शन ए पेरिस की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था। पुर्तगालियों को जो भारत में आने का क्या पर्पज़ था, काली मिर्च व अन्य मसालों के ऊपर एकाधिकार प्राप्त करना या धर्मांतरण करना या राज्य स्थापित करना। इसमें जो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन ए काली मिर्च व अन्य मसालों के ऊपर एकाधिकार प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था, किसने स्वागत किया था। जब 1498 में कौन आया था, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। कौन सी जगह आया था, कालीकट की जगह आया था। कहाँ आया था जी, केरल में आया था। तो इसका स्वागत किसने किया था, कालीकट कोझिकोड के राजा जैमोरियन ने, क्या केनानूर के कोलाथिरी ने, कोचिन के नायर ने, त्रावणकोर के त्रिवेदी ने। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए कालीकट के राजा कौन था, जयमौली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली जो फैक्ट्री है वो कौन सी जगह स्थापित की थी, कौन सी जगह स्थापित की थी, कोचिन, कालीकट, पुलिकट, केनानूर। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी कालीकट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? किसने फरमान है वो जारी किया था? किसने फरमान है वो जारी किया था, ये हमें बताना है। तो क्या 1917 में शाह आलम ने फरमान जारी किया था, या बहादुर शाह के द्वारा, ऑप्शन सी है जादर शाह के द्वारा, ऑप्शन डी है फ़र्रुखसियर के द्वारा? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, किसके द्वारा? फ़र्रुखसियर के द्वारा। 1717 में जो मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर व्यापार विशेष अधिकार प्रदान करने का जो फरमान जारी किया था वो था फ़र्रुखसियर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित में से किस पेशवा ने की थी? ब्रिटिश के साथ जो वेसिन की जो संधि, किसकी संधि थी जी? वेसिन की संधि वो किसने की थी पेशवा की तरफ से? माधवराव ने, बालाजी विश्वनाथ ने, बाजीराव प्रथम ने, या बाजीराव द्वितीय ने? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय ने। बाजीराव द्वितीय ने वेसिन की संधि, वेसिन की जो संधि है पेशवाओं में से बाजीराव द्वितीय ने की थी। किसके साथ की थी वेसिन की संधि? ब्रिटिश के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? जो रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी है वो कौन था? बेंटिंग, कॉर्नवालिस, या हेस्टिंग्स, या वेल्जली? इसमें जो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति है वो किस गवर्नर ने अपनाई थी? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, या नूनो दे कूना? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी है वो अपनाई थी। किससे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? कौन है? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, या नूनो दा कूना? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? ऑप्शन यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यूसुफ आदिल शाह। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? इसमें जो सही आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली सवाली के स्थान पर हराया था? कौन सा आंसर है इसमें सही रहेगा? इसमें जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? कर्नाटक का जो तत्कालिक कारण क्या था ये हमें बताना है। तत्कालिक कारण, कर्नाटक का जो तत्कालिक कारण था इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना प्रथम कर्नाटक युद्ध था। प्रथम है जो कर्नाटक युद्ध का कारण बना था। किसने जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? किसे है खान की उपाधि से? तो इसमें जो सही आंसर रहेगा कौन सा है? हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता। किस जगह से? बिहार, गुजरात, बंगाल, मद्रास, चेन्नई? इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन है बिहार। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1612 में अपनी पहली फैक्ट्री है वो कहाँ स्थापित की थी? गोवा में, हरकाट में, या सूरत में, या बंगाल में हुगली में? इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सूरत। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी है था? किस ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी जो प्रदान की थी किसके द्वारा? किसके द्वारा? शाह आलम द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की थी वह थी। इसमें जो सही आंसर रहेगा हमारा, इसमें आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, एक द्वीप है उसमें भारत का सबसे बड़ा नगर है, कौन सा है? कौन सा रहेगा? पणजी,
रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर, मुंबई। इसमें जो सही आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन डी, मुंबई। जो एक द्वीप है वो किस जगह है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तंबाकू का जो प्रचलन का जो श्रेय है वो किसे जाता है? अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को, डचों को, फ्रांसीसी को। इसमें जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पुर्तगालियों को। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। एस्तादो द इंडिया क्या पुर्तगाली के सामुदायिक साम्राज्य का नाम है? कारकेटेज क्या पुर्तगालियों के द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या अवज्ञा पत्र है? क्या है? इनक्विजिशन पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण है। या पोर्टो ग्रांडे पुर्तगालियों के द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा है। इनमें से कौन सा हमारा कथन है वो सही है? इसमें जो हमारा जो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। एस्तादो दे इंडिया पुर्तगाली के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था। कारकेटेज है वो पुर्तगालियों के द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र था। और इनक्विजिशन पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था। पोर्टो ग्रांडे पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालक्रम कौन सा है? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अंबर युद्ध। अंबर युद्ध के बाद है प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के बाद वांडीवास का युद्ध है। उसके बाद कौन सा युद्ध है? बक्सर का युद्ध। ऑप्शन बी है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जो कौन सा कथन है वो सही नहीं है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। कब किया था? 1499 में। नहीं जी। अंग्रेजों के द्वारा अपना पहला कारखाना दक्षिण में मुसलीपट्टनम। अंग्रेजों ने अपना पहला जो कारखाना कहाँ खोला था? दक्षिण के मुसलीपट्टनम में। कहाँ खोला था? दक्षिण के मुसलीपट्टनम में। पूरी भारत में अंग्रेजों कंपनियों ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। अंग्रेजों ने कंपनी ने पूरी भारत में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया था। अंग्रेजों ने अपना दक्षिण में मुसलीपट्टनम में लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर क्वेश्चन कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों में कहाँ लगाया था? फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला जो कारखाना लगाया था वो लगाया था सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? मुद्रण मशीन की जो स्थापना है किसके द्वारा की थी? पुर्तगालियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा या डचों के द्वारा? इसमें जो सही आंसर हो ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने होते थे, क्या होते थे? केवल भंडार गृह, ऑप्शन बी है केवल उत्पादन केंद्र, ऑप्शन सी है भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन सी, भंडार गृह व उत्पादन दोनों केंद्र दोनों के लिए। तो आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, विराम करते हैं। क्लास कैसे रही कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।